जय हिंद। आज के क्लास में क्लास 9th एनसीईआरटी 13.8 का पार्ट 2 देखते हैं। और ये क्लास में हम लोग मेनली क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या बोला जा रहा है? A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank हो जाएगा। यानी कि इसको बनाने के लिए कितना आयरन का यूज, ये ब्लैक पार्ट है, ये आयरन का बना हुआ है, इसका हमको क्या करना है, एरिया बताना है। और जो आयरन शीट है उसका जो थिकनेस दिया हुआ है वो आपको यहाँ से थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे दिया गया है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ से चाह रहे हैं जो कि उसका कितना वॉल्यूम होगा आयरन यूज्ड हुआ है वो निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ से क्या है, इनर रेडियस दे दिया गया है। इनर रेडियस क्या है मेरे पास? 1 मीटर है। तो इनर रेडियस हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर, यानी कि स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 मीटर। कैपिटल आर जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होगा, उसमें थिकनेस ऐड होने के बाद को पार्ट को हम लोग कैपिटल आर बोलेंगे। और ये कैपिटल आर जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 मीटर पहले से है, और 1 सेंटीमीटर को अगर ऐड करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में ला के ऐड करते हैं तो 0.01 हो जाएगा। तो इसका जो सम आ जाएगा 1.01 मीटर। ठीक है, ये मेरा आउटर हेमिस्फीयर जो है उसका रेडियस कैलकुलेट होके मिल गया। हमको इसमें आयरन यूज जो हुआ है उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक हम कैपिटल आर सपोज किए हैं, एक स्मॉल आर सपोज किए हुए हैं। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ से चाह रहे हैं जो कि क्या है, इसका आयरन यूज जो हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाए। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउटर जो हेमिस्फीयर है उसमें से इनर हेमिस्फीयर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे लिखे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड करके निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम जो है हेमिस्फीयर का है और इनर वॉल्यूम भी हेमिस्फीयर है। तो आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बदले हम लोग कैपिटल आर यूज करेंगे आउटर केस में, और इनर वाला में क्या यूज करेंगे, 2/3 इसमें भी यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल आर यूज करेंगे। मेरे यहाँ से दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनली दिख रहा है 2/3। पाई को हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं और ये कैपिटल आर क्यूब हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, स्मॉल आर क्यूब मिल जा रहा है। ठीक है, हम इसको अगर फाइनली कैलकुलेट करना चाहते हैं 2/3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब पाई की जगह में यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो ऐसे केस में हमको पाई की जगह 22/7 ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो पाई की जगह हम 22/7 ही यूज कर लेते हैं। तो 22/7 यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या है, लेंदी कैलकुलेशन हो सकता है। 1.01 है कैपिटल आर, उसका होल क्यूब करेंगे, माइनस ये 1 का होल क्यूब करेंगे। तो इसको 1.01 का होल क्यूब करने से अच्छा है हम यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ये 44 अपॉन यहाँ से क्या हो रहा है, 21 बन जा रहा है। ठीक है, और इसको हम a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला में अगर तोड़ देते हैं तो a प्लस बी यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा, यानी कि 0.01 माइनस b। ठीक है, और यहाँ से एक बार क्या बनेगा, 1.01 उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ ए बी, यानी कि 1.01 इंटू 1, अब प्लस क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तरीके से अगर तोड़ेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा 44 है। ठीक है, बाय 7 लेते हैं। इसका जो डिफरेंस आ रहा है तो ये तो डिफरेंस 0.01 के इक्वल आ जा रहा है, और इसको कैलकुलेट करेंगे 101 का स्क्वायर जो आ जाएगा मेरा यहाँ से। तो इसका स्क्वायर तो बड़ा ही इजी है। स्क्वायर अगर हम इसको यहाँ तोड़ना चाहते हैं तो स्क्वायर को आसानी से तोड़ भी सकते हैं। तो मेरा यहाँ से आ जाना चाहिए 1.01 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 10201। ठीक है, और ये हम पॉइंट को रिमूव भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी फिलहाल रहने देते हैं। बट ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ से मेरा पॉइंट यहाँ आ गया। ओके, और ये मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से मेरा आ जा रहा है ए बी था, ए बी, ए की जगह में 1.01 है। ठीक है, ये 1.01 इंटू 1 है।
तो ये मेरा यहाँ से क्या है 1.01 ही रहेगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। हम इसको फाइनली अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये मेरा यहाँ से आ जा रहा है 44 तो आ रहा है बाय 7 है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है 0.044 आ जा रहा है, और इसका जो सम करके आ रहा है फाइनली आंसर मेरा, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, सबसे पहले तो हम 0.1 किनारे लिख देते हैं, और ये 0.1 है 0.1 यानी कि यहाँ से 0.3 आ जा रहा है, ठीक है, और इधर से 1.1.1.1.2 यानी कि 3.03.01 आ जा रहा है, ठीक है, 3.03.01, और यहाँ से पॉइंट यूज हुआ है। अब हम इसको फाइनली अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट आपको यहाँ से कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर करके ये जो डेटा आ जाएगा फाइनली, तो आ जाना चाहिए 0.063 मीटर क्यूब। एक ही स्टेप में हम यहाँ पे वर्क कर लिए हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किए हुए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किए हुए हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो 0.44 और बाय 7 इंटू 3.0301 बाय 7 करते हैं तो ये मेरा अप्रोक्स डेटा क्या दे देता है 0.063 मीटर क्यूब। इतना आयरन इसमें यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला जो यूज़ हुआ वो फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज़ हुआ है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या लगा दिए हैं हम यहाँ पे, ए माइनस बी यूज किए हैं इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी हो जाता है, अब प्लस क्या हो जाता है बी स्क्वायर हो जाता है। हम यही आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज किए हैं। ऐसे आइडेंटिटी नहीं भी यूज करेंगे तो आप इसके लिए 1.01 का होल क्यूब करके -1 का क्यूब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट हमको यहाँ से आयरन का जो वॉल्यूम मिला वो क्या हुआ 0.063 मीटर क्यूब हो गया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया जितना, यानी कि एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया दे दिया गया है। तो ये सरफेस एरिया दिया है तो उसका कुछ रेडियस तो होगा, तो यहाँ से हम रेडियस यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस तो नहीं मालूम है, हम स्मॉल r सपोज कर लिए। तो यहाँ से सरफेस एरिया के हेल्प से पहले हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का अगर बात करते हैं तो ये क्या दिख रहा है मेरा यहाँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ से दिख रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर में वो क्या हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये यहाँ से दिख रहा है 144। ओके, 54 पाई के जगह हम यूज करना चाहते हैं बहुत आसानी से 22/7 यूज कर लेंगे, और ये r स्क्वायर हो गया। इधर क्या है मेरे 154 है। हम यहाँ से r स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 154, ये 4 इंटू क्या होगा 22 डिनोमिनेटर में आएगा, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, अगर ये 22 के टेबल में जाते हैं तो ये मेरा यहाँ से 11 के टेबल में 22 टाइम्स में, और ये 11 के टेबल में 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 आ जा रहा है। तो यहाँ से जो आंसर बच रहा है मेरा फाइनली वो r स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ये 2 के टाइम्स में फिर से तो डिविजिबल होगा, तो 7 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि आपको यहाँ से आंसर 7 7 जब 49 अपॉन क्या मिल रहा है 4 मिल जा रहा है। तो हम अगर r निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 49 का स्क्वायर रूट मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि मेरा यहाँ से रेडियस हुआ 7/2 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। ओके, तो ये मेरा यहाँ से रेडियस 7/2 सेंटीमीटर आया हुआ है। हम चाह रहे हैं इसका क्या निकल जाए, मेरा यहाँ से वॉल्यूम निकल जाए। वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब रेडियस मालूम है तो आसानी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला लिखना है केवल, और सारा रेडियस का वैल्यू यूज कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो निकालना है वो किसके इक्वल आएगा 4/3, ठीक है, पाई r क्यूब है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, पाई के जगह में क्या करना है 22/7 ही यूज करना है, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। और r के जगह में क्या दिया है 7/2 है, तो r क्यूब है, डेट मीन 7/2 इंटू क्या करते हैं 7/2 यूज करते हैं, फिर से यहाँ से 7/2 यूज करते हैं। ये 7 7 मेरा कैंसिल हो जा रहा है। ये देखिए 2 2 जा 4 हो रहा है, ये भी मेरा यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ से क्या बच जा रहा है 22/3 बच जा रहा है एक, ठीक है, और इधर से मेरा एक 7/2 बचा हुआ है, फिर से एक 7/2 बचा हुआ है। तो हम यहाँ से चाहेंगे तो ये 2 से और 1 टाइम में ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर दिख रहा है
ये 7 7 जा 49 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है 6 हो रहा है। तो ये 49 9 जा 40 49 1 जा 49 और 4 यानी कि 53 आ जा रहा है। 539/6 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं फाइनली तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाना चाहिए 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया के हेल्प से रेडियस कैलकुलेट करना है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो आपको फाइनली आंसर क्या दे रहा है 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए ये डोम जो है, ये बिल्डिंग का जो डोम है ये हेमिस्फेरिकल शेप का है, ये वाला पार्ट, और उसको अंदर से क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग कराना है। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज दिया हुआ है, एट द रेट दिया हुआ है, यानी कि उसको व्हाइट वॉशिंग करने का ये डोम है ना, ये हेमिस्फीयर। हमको ये बिल्डिंग से मतलब नहीं है, ये इसका डोम से मतलब है, और इसका हेमिस्फीयर का क्या है, रेडियस नहीं दिया गया है, लेकिन इसको पेंटिंग कराने का ओवरऑल जो खर्च आ रहा है अंदर से वो दे दिया गया है और रेट दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि हम हेमिस्फीयर का क्या करेंगे, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं। हेमिस्फेरिकल जो डोम है उसका हम निकाल लेते हैं, हेमिस्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम का बात करते हैं। तो क्या आ जाएगा, मेरे पास जो ओवरऑल जो खर्च दिया है, टोटल कॉस्ट जो दिया है, उसको हम उसका क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग का जो रेट है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद मेरा यहाँ से ये 60 है और इससे हम कितना डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है। तो ये तो सबसे पहला बात है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, थोड़ा कुछ इस तरह का डेटा आ जाता है। पॉइंट को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो पॉइंट को रिमूव करने बाद क्या होगा, 100 आ जाएगा। 1 0 मेरा यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ मेरा इस तरह से यहाँ डेटा बच रहा है 49896 और डिवाइडेड बाय मेरा आ जा रहा है 200 आ जा रहा है। इसको हम फाइनली अगर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मेरा कुछ इस तरह से आ जाता है 249। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखो तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 249.48 के अप्रॉक्स आ जा रहा है। 249.48 सेंटीमीटर नहीं, मीटर का बात कर रहा है डोम में, तो मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम है जो 249.48 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। और कर्व सरफेस एरिया इसका क्या आता है, यहाँ से आपको ये बात पता है 2πr² होता है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का अपना एक रेडियस होगा। रेडियस यहाँ नहीं मालूम है, अगर रेडियस मालूम रहता तो हम उसका क्या कर सकते थे, आसानी से क्या करते निकाल सकते थे कि वॉल्यूम। तो यहाँ पहला पार्ट तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इतना ही कैलकुलेट करना था, सरफेस एरिया मेरा यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। सेकेंड पार्ट में हमको यहाँ से क्या करना है, निकालना है क्या चीज, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का यूज करते हैं। सिंस सरफेस एरिया जो यहाँ से दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल डोम का, वो दे दिया है, कितना दे दिया है 249। अभी हम तुरंत कैलकुलेट किए हैं 249.48 249 पॉइंट क्या है मेरे पास 48 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा 249.48 ये मेरा मीटर स्क्वायर में आया हुआ है। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, फार्मूला 2πr² आ जाता है, 2πr², जो कि यहाँ से दिख रहा है 249.48 दिख रहा है। हम पाई का वैल्यू यूज करेंगे 22/7 ही, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है क्वेश्चन में क्या यूज करना है। तो हम लोग 22/7 यूज करते हैं पाई का वैल्यू। ठीक है, ये r² हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या है 249.48 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से दिख रहा है तो इधर हम लोग क्या करते हैं, ये r² का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो ये मेरा यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 249.48 7 में आएगा मल्टीप्लाई में, और इधर क्या होगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद मेरा कुछ इस तरह का डेटा बच जाता है। ये फाइनली क्या है, डिवाइड होने के बाद। ठीक है, तो डिवाइड होने के बाद मेरा यहाँ r² जो है क्या मिल जा रहा है 3969 के इक्वल आ रहा है,
69 के इक्वल आ रहा है आर स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका यहाँ रूट अंडर लगा देते हैं, तो 3969, तो इसका स्क्वायर रूट आपको मालूम होगा 63 होगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 63 आ जाएगा, यानी कि 63 तो होगा, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पॉइंट यूज करेंगे, यानी कि रेडियस मिल गया। हमको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द डोम, है ना, अंदर से निकालना है, बाहर से नहीं, अंदर से। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द डोम, तो ये क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई की जगह में यहाँ पे क्या करना है आपको, 22/7 यूज कर लेना है, तो 22/7 यूज करते हैं। आर की जगह में हमको दिख जा रहा है क्या है, 6.3 इंटू क्या है मेरे पास 6.3 है, ठीक है। और साथ में फिर से अगेन क्या है 6.3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो पहला बात, तो यहाँ 7 से क्या हो रहा है, 0.9 टाइम्स में ये डिविजिबल है, 0.9 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है। और ये यहाँ से और थोड़ा सा हम, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 2/3 है, ठीक है, और यहाँ से इसको लिख लेते हैं हम क्या है 22, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या है 0.9 है, फिर से ये 6.3 इंटू 6.3, तो अभी तो तुरंत हम इसको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाले थे, तो स्क्वायर रूट इसका जो आया था 6.3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 39.69 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये 3 के टेबल में ये क्या हो रहा है, 0.3 टाइम्स में डिविजिबल है। अब ये सारे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 22, ठीक है, फिर यहाँ से क्या है 0.3 है मेरे पास, फिर यहाँ से क्या है 39 पॉइंट क्या है मेरे पास 69 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल अगर कैलकुलेट करते हैं तो पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ये जो वैल्यू लिए हुए हैं एग्जैक्ट नहीं है, 523.908 आ जाएगा, है ना। 9 अगर 1 डिजिट तक लिखना है तो 9 तक जाएंगे, 2 डिजिट तक जाना है तो 908 मीटर क्यूब हो गया, ओके। तो ये रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्या है, इनसाइड द डोम, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, 27 सॉलिड आयरन, हमारे पास क्या है 27 सॉलिड आयरन है, उसको पिघला करके एक बड़ा सा आयरन बनाया जा रहा है, आयरन का स्फीयर बनाया जा रहा है, और उसका जो यहाँ से सरफेस एरिया मिलता है वो S डैश है। पूछा जा रहा है रेडियस R डैश ऑफ न्यू स्फीयर क्या आएगा, वो कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे दो ये छोटे छोटे स्फीयर है, इस तरह का कितने छोटे स्फीयर को पिघलाया जाता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उस तरह का छोटे छोटे 27 स्फीयर को पिघलाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम यहाँ से मिलेगा, यहाँ से अच्छा हमको सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो पहला बात तो हम लोग वॉल्यूम के हेल्प से ये निकाल लेते हैं, जो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस ये छोटे वाला स्फीयर के कंपेरिजन में कितना गुना आया। तो इसका जो रेडियस दिया है, छोटा वाला स्फीयर है उसका रेडियस यहाँ से दे दिया R, और जो बड़ा वाला जो स्फीयर बनता है उसका रेडियस ये मेंशन कर दिया है किसके इक्वल होगा, R डैश के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रेडियस R डैश निकालना है पहला बात। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बात को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 27 सॉलिड स्फीयर को पिघलाया जाता है। तो इस इधर ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं सिंस 27 सॉलिड स्फीयर melted and form a sphere, है ना। छोटे छोटे 27 स्फीयर को पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है R डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर जो सबसे बड़ा वाला सबको मिला करके जो बनाया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्या है बिगर स्फीयर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। तो देखिए बिगर स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो क्या है, 4/3 पाई क्यूब होगा, 4/3 पाई
आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे छोटा वाला जो स्फीयर, बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस बोल दिया गया आर डैश है, तो इसका हमको क्यूब करना है, तो इसका मतलब यहाँ से हम इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है। और जो बड़ा वाला स्फीयर है वहाँ पे आर डैश लिए थे, छोटा वाला स्फीयर में क्या दिया गया है, केवल आर दिया गया, लेकिन 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे यूज करना होगा। ये 4/3 दोनों पार्ट से कैंसिल हो रहा है, पाई पाई भी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा आर डैश का जो होल क्यूब मिल रहा है वो यहाँ से 27 इंटू आर क्यूब मिल रहा है, 27 इंटू आर क्यूब। तो थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो यहाँ से आर डैश का होल क्यूब जो दिख रहा है ये यहाँ से क्या हो रहा है 27 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब, क्योंकि 9 3 3 9 9 3 27, क्यूब क्यूब पावर पावर मैच कर गया, तो इसका मतलब दोनों का बेस आपस में इक्वल हो गया, यानी कि आर डैश का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 3r के इक्वल आ जा रहा है। ये फर्स्ट पार्ट आपका आंसर यही पूछा जा रहा था, जो आर डैश किसके इक्वल होगा, नया वाला जो स्फीयर है उसका जो रेडियस होगा छोटे वाले स्फीयर के 3 टाइम्स है। तो एक तो फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट भी हमको इसी तरह का क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ से निकालना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमको कुछ यहाँ विशेष नहीं करना है, केवल यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए भी मेरे पास यहाँ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब एस किसका है, यहाँ पे छोटा वाला जो स्फीयर था उसका यहाँ पे दिया हुआ था, छोटा वाला स्फीयर का जो है सरफेस एरिया एस है, और बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद आया है वो एस डैश है। तो पूछा जा रहा है एस और एस डैश का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो छोटा वाला स्फीयर का सरफेस एरिया और बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको रेशियो मांगा जा रहा है केवल एक छोटा वाला स्फीयर का रेशियो मांगा जा रहा है। तो हम सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं, बहुत इजीली से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास। तो रेशियो अगर बात करते हैं तो दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालते हैं, यानी कि हमको पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि एस अपॉन एस डैश का हमको रेशियो मांग रहा है। तो एस किसका हमको सरफेस एरिया है, छोटा वाला स्फीयर का सरफेस एरिया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। बड़ा वाला स्फीयर है उसके लिए हमको क्या करना है, रेडियस यहाँ चेंज करके आर डैश यूज करना है और इसका स्क्वायर कर देना है। बट 4 पाई तो मेरा यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, पाई का वैल्यू यूज नहीं करना है, नहीं तो कैंसिल करने में आपको दिक्कत होगी। आर की जगह में हम लोग स्मॉल आर रहने ही देते हैं, स्मॉल आर का होल क्यूब हो जाता है, ठीक है। और एक आर डैश जो है हम रिजल्ट नंबर 1 से निकाल चुके थे, आर डैश किसके इक्वल है, 3r के इक्वल है। तो 3r का होल क्यूब होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से फाइनली इसको निकालते हैं तो निकाल करके क्या होता है, ये देखिए, ये मेरा यहाँ से आर डैश हो जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है 3r स्क्वायर हो रहा है। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से क्या 1:9 का रेशियो बचेगा, ओके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है, यानी कि कैप्सूल जो है वो स्फेरिकल शेप का है और उसका डायमीटर दे दिया 3.5 मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं मिलीमीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं, उसका हम लोग वॉल्यूम भी निकाल लेंगे मिलीमीटर में ही, ठीक है। तो रेडियस जो यहाँ से मिल जाएगा, अगर रेडियस का हम बात करते हैं तो इसका रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, जब डायमीटर दिया है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 3.5/2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर देते हैं, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 20 आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 7 जा 35 होगा और 5 4 जा 24 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि रेडियस फाइनली कैलकुलेट करके 7/4 के इक्वल आ जा रहा है, ओके। तो ये मेरा यहाँ रेडियस दिख रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या करते हैं, यहाँ मिलीमीटर में है वॉल्यूम मेरा, ठीक है। ये रेडियस तो मिलीमीटर में ही लेंगे, यानी कि मेरा जो ये रेडियस मिला वो आ गया 7/4 मिलीमीटर। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन निकालना है, यूज्ड मेडिसिन, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि कैसा शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे पास यहाँ से डेटा क्या है, 4/3 का 4/3 रखना है, पाई की जगह हम 22/7 यूज करना है। रेडियस हमको यहाँ से दिख रहा है 7/4 इंटू क्या है 7/4 इंटू क्या है 7/4, क्योंकि क्यूब है 3 टाइम्स यूज करेंगे। तो ये कुछ डेटा कैंसिल हो रहा है, हाँ एक 7 कैंसिल हो रहा है, एक 4 भी मेरा यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ से अगर यूज करते हैं तो ये 22/7
3 आ रहा है, ठीक है। और ये 7/4 आ जा रहा है, फिर से एक बार क्या हो रहा है 7/4 आ रहा है। तो थोड़ा और हम कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, तो यहाँ से बच रहा है मेरा 11 इंटू 7 7 जा क्या होता है 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये मेरा यहाँ से प्रोडक्ट सबसे पहले जब निकालते हैं तो प्रोडक्ट तो मेरा आ जाता है 49 539 अपॉन क्या आ जाता है 24, ठीक है। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग क्या आ जाएगा 22.46 मीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये फाइनल आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, केवल हमको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर देना है। रेडियस केवल क्या है आपका मिलीमीटर में दिया था, वॉल्यूम भी मिलीमीटर में आएगा। तो वो कैप्सूल में इतना क्या क्या गया मेडिसिन फिल किया हुआ है। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।